रहीम। अजीज साथियों, जैसे कि राजा साहब ने आपको बता दिया कि जो 27 फरवरी की जो कॉल दी गई है वो हतमी है और इसमें आप लोगों ने भरपूर शिरकत करनी है। जब तक भरपूर ताकत का मुजाहरा नहीं होगा तो हमें हालात सीधे होते हुए नज़र नहीं आते। जहाँ तक मैनेजमेंट की जो बनाई हुई कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात हमारे आज भी हुए हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन आपने उसकी तरफ नहीं देखना कि उसका क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट नहीं आता। आपने 27 तारीख के लिए तैयारी करनी है। और जिस तरह राजा साहब ने आपको बताया कि जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज जिनको उन्होंने फारग किया है, अगर उनके कोर्ट से पहले से स्टे मौजूद थे तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें जिस जगह से उनको ये स्टे मिला हुआ था। और जिन लोगों के पहले से स्टे नहीं थे तो वो अपनी बहाली के लिए और दोबारा अपनी अदालतों में जाएं, NIRC में भी जा सकते हैं और जहां हाई कोर्ट में आपको रिलीफ मिल सकता है वहां भी आप जाएं, कोई फॉर्म आप ना छोड़ें। और जिस तरह राजा साहब ने बताया है कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन भी चाहे जो भी हैं सारे जिनके केस चल रहे हैं वो ठीक हैं और जिनके नहीं चल रहे वो भी अपने कोर्ट में केस डाल दें ताकि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने डेली वेजेस पर सब खून मारा है तो ये ना हो कि वो कंट्रैक्ट मुलाजमीन पर भी कोई ऐसी हरकत कर जाए। तो लिहाजा आप सब लोगों ने तैयारी करनी है और आखिरी हल हमारा वही है कि हमने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करना है और अपने जो मुखालिफ इस हुक्मरानों को बताना है कि हम अपना हक इस तरह ईजी करने वाला हम नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह हम चाहे वो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, चाहे वो कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, चाहे वो रेगुलर मुलाजमीन हैं, सब हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस इदारे को भी बचाएंगे और अपने बच्चों की रोज़ी को भी कायम और दायम रखेंगे और उसको भी बचाएंगे। तो यही हमारी आज के लिए आप सब लोगों के लिए पैगाम था। आप लोग जो है भरपूर आज से तैयारी करें, सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जहाँ तक आपकी रसाई होती है 27 तारीख को हाईलाइट भी करें और उसके लिए भरपूर तैयारी करें। और एक मेरी सजेशन है, तमाम जो तीनों यूनियनों के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनसे भी और जिनकी आम वर्कर की भी अगर किसी MNA या सेनेटर्स तक रसाई है, चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता है, आप 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 बंदे लेकर उनके घरों में जाएं और उनको इस हालात से बताएं कि हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी जो है मौजूदा हुकूमत पर होगी। और 27 तारीख को भी अगर हालात ख़राब होंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी मौजूदा हुक्मरानों पर होगी। लिहाजा हम सबको ये बताना चाहते हैं, आज के इस मैसेज के ज़रिए भी अपने हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं, खुदा के लिए हम पाकिस्तान के शहरी हैं और सरकार के मुलाजिम हैं और हमें बगावत पर मजबूर न किया जाए। हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई झगड़ों की तरफ जाएं, लेकिन मेहरबानी करके हमारे बच्चों का रिज़्क हमारे मुंह से ना छीना जाए। लिहाजा आप इस इक़दाम से पीछे हटें। ये इदारा चल सकता है, चलाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो FBR ने हमारे 12-12.5 अरब रुपए दबाए हुए हैं वो भी फौरी तौर पर हमें दिए जाएं और जिसकी वजह से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है वो डैमेजेस भी वो हमें अदा करें। और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस इदारे को कायम और दायम रखने के लिए, चाहे वो बेल आउट पैकेज की शक्ल में कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो सब्सिडी की तरफ के ज़रिए कुछ देना चाहते हैं, वो दें ताकि ये इदारा कायम और दायम रहे, क्योंकि ये इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी का वाहिद इदारा है। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे सिर्फ अपनी ज़ाती अना के लिए तो ये पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत बड़ा अलमिया साबित होगा। शुक्रिया तमाम साथियों। 27 तारीख के लिए भरपूर तैयारी करें, इंशाअल्लाह हम अपना हक लेकर उठेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम।